नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ भाई राहुल सर। जैसे कि हम परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, पर हम आपको एक और नई बात बताने वाले हैं कि हम एक नई ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें ऑनलाइन आपके क्वेश्चन होंगे और सॉल्यूशन हमारा होगा, वो भी आसान से आसान। ठीक है, यानी कि आप सभी को क्वेश्चन या तो व्हाट्सअप करने हैं या कमेंट्स करने हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन हम ऑनलाइन कराएंगे सबको। ठीक है, जितने भी जिसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यदि सभी आप चाहते हैं कि हमें ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए तो आपको सभी को क्वेश्चन भेजने पड़ेंगे और हम हर दिन यानी कि प्रत्येक दिन 10 बजे क्लास लेंगे। ठीक है, यदि सभी को ये अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है तो सभी ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स कीजिए और क्वेश्चनों को भेजिए। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8920366201। ठीक है, यदि आप सभी को लगता है कि हमें ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, जब आपको क्वेश्चन स्टार्ट होने मिलने स्टार्ट हो जाएंगे तो हम ये सीरीज ऑनलाइन 10 बजे डेली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको यदि अच्छा लगता है कि हम सभी के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएं, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, सभी के सारे डाउट। ठीक है, तो आप इस नंबर पर सभी अपने कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम सभी का सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से कराएंगे और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से कराएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और लिखते हैं हमारा चल रहा था कि पास और फेल पर आधारित। तो मैं डाल देता हूं पास और फेल पर आधारित। ठीक है, पास और फेल पर आधारित, पास और फेल पर आधारित। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन पास और फेल पर आधारित। एक परीक्षा में पहले छात्र ने दोनों छात्रों के योगफल का 55% अंक प्राप्त किए। यदि पहले छात्र को दूसरे छात्र से 24 अंक अधिक मिले हो तो दोनों के अंक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको बस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक परीक्षा में पहले छात्र ने दोनों छात्रों के योगफल का 55% अंक प्राप्त किए। यदि पहले छात्र को दूसरे छात्र से 24 अंक अधिक मिले हों तो दोनों के अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, टोटल, यहाँ पे लिखना है टोटल और यहाँ पे लिखना है दो छात्र हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, तो करना क्या है, दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो यानी 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 55% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/20। क्लियर बात एकदम? 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/20। यदि सभी को फ्रैक्शन वैल्यू सीखनी है तो मैंने परसेंटेज का पहला पार्ट फ्रैक्शन वैल्यू ही बनाया है। ठीक है, तो 11/20 आया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल नंबर कितने थे, नीचे वाले टोटल में से 20 थे। 20 में से पहले छात्र को कितने मिले? 11। 20 में से पहले 11 थे तो दूसरे के कितने? 9। क्लियर सी बात है, यानी पहले को 20 में से 11 है तो दूसरे को कितने मिले? 9। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा पहले छात्र को दूसरे छात्र से कितने ज्यादा मिले? 2 नंबर। कितने ज्यादा मिले? 2 नंबर। ठीक है, पर 2 की जगह दे कितना रखा है? 24। कितना दे रखे? 2 की वैल्यू 24 दे रखी है। 2 की वैल्यू 24 है, कितने गुना है? 12। दोनों के अंक पूछे हैं, दोनों में गुणा कर दो। तो पहले में गुणा करी 12 11 132, तो पहले को मिले 132 और दूसरे को कितने मिले? 12 निमा 108 और दोनों के अंक निकल गए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार देख लियो, करना क्या है, पहले करना है दोनों की फ्रैक्शन, पहले की फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। 55% की 11/20, पहले को 20 में से पहले को 11 मिले तो दूसरे को कितने मिले? 9। तो पहले को कितने ज्यादा मिले? 2 की जगह दे कितने रखे हैं? 24 अंक।
तो 2 की वैल्यू 24 है, कितने गुना है 12, 12 की दोनों में गुणा कर दिया, आंसर आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, एसएससी ने कई बार यानी कि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड टाइप पर। यदि वीडियो क्वेश्चन सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करते रहें। आज का सेकंड क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में 30% छात्र अंग्रेजी में और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास थे? आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 30% छात्र अंग्रेजी में और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास थे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 विषय लेने हैं, तो मैंने 2 विषय बना देता हूं। तो 2 विषय हो गए हमारे, पहला और ये दूसरा। इसका नाम मैंने लिख दिया, ये हिंदी विषय है और दूसरा अंग्रेजी, ये अंग्रेजी हो गया। ठीक है, और ये दोनों विषय। ठीक है, अब उसने क्या कहा, 40% छात्र हिंदी में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40% छात्र हिंदी में और 30% छात्र अंग्रेजी में और 15% छात्र दोनों विषयों में। अब यहाँ पे देखो 15% इसमें भी इंक्लूड हो रहा है और 15% इंक्लूड। अब ये बात और ध्यान रखनी है, मैं एक बात और बता देता हूँ यहीं पे कि यहाँ पे इन तीनों में यदि यहाँ पे फेल ले रहे हो तो बीच वाला भी फेल आएगा, यदि यहाँ पे दोनों में पास ले रहे हो तो बीच वाला भी पास आएगा। यानी ये तीनों एक से रहते हैं, या तो तीनों पास रहते हैं या तीनों फेल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों फेल दे रखे थे तो मैंने तीनों फेल लिख लिए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये 15% 2 बार इंक्लूड हो रहा है, एक इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो करना क्या है, तो यहाँ पे लिखना है फेल इक्वल टू ये दोनों प्लस 40 और 30 70 और बीच वाला माइनस, क्योंकि 2 बार इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो 70 में से 15 गए, 70 में से 15 गए तो कितना आ गया हमारा 55%। कितना आ गया 55%। 55% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल है। ठीक है, किसी ना किसी में फेल है। ठीक है, अब हमें चाहिए पास लिखना है, पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी दोनों विषय में कितने पास है। तो यहाँ पे 100 में से 55 किसी ना किसी में फेल है, तो बच्चे कितने 45, यानी 45% छात्र ऐसे हैं जो दोनों के दोनों विषय में पास है। क्लियर बात एकदम, यानी कि आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बस ये ध्यान रखना है इन तीनों में या तो फेल लेना है या तीनों में पास लेने हैं। यहाँ पे 15% 2 बार इंक्लूडेड था, तो ये दोनों जोड़ के हमने 1% एक बार माइनस कर दिया, तो हमारे फेल निकले हैं। हमें पास निकालने थे तो 100 में से 55 फेल वाले माइनस कर दिए, तो वे जो बचे छात्र वे दोनों के दोनों विषय में पास है। ठीक है, तो लेते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। यदि सभी को क्वेश्चन बेहतरीन लगा हो तो वीडियो को लाइक करते रहे, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने का मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है आज का, लेते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में और 75% छात्र विज्ञान में पास हो जाते हैं या उत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि
15% छात्र, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास थे? तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास थे? में पास थे। ये आज का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए। एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में, 75% छात्र विज्ञान में पास हो जाते हैं, जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो बताइए कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास थे? क्लियर बात है एकदम। अब यहाँ पे करना क्या है, पहले की तरह करना है। यहाँ पे मैंने चित्र बना दिया, ये हो गया पहला सब्जेक्ट, ये हो गया दूसरा, इसका नाम है गणित और इस दूसरे सब्जेक्ट का नाम है विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिजिट लिखता हूं, उसने क्या कहा, हमें पास दे रखा है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे हमें फेल लेनी, क्या लेने, फेल। मैं पास से भी करके दिखाऊंगा एक बार फेल से भी, ठीक है। अब गणित में 60% छात्र पास थे, तो फेल कितने थे, 100 में से 60 गए 40%, यानी गणित में कितने छात्र फेल थे, 40% छात्र, यानी 100 में से 60% छात्र पास है, तो फेल कितने, 40%। ऐसे ही यहाँ पे 100 में से 75% छात्र पास है, तो फेल कितने, 25%। क्लियर बात, कोई दिक्कत? 100 में से 25% छात्र पास है, तो 75% छात्र पास है, तो फेल कितने, 25%। अब उसमें क्या कहा है कि 15% दोनों में फेल हो जाते हैं, 15% दोनों में फेल हो जाते हैं। क्लियर बात है? पहले की तरह करना है, पहले हमें फेल निकाल लेने, फेल, तो यहाँ पे करना क्या है, 40, ये दोनों जोड़ देने, 65 माइनस 15, तो कितने आ गए, 50%, यानी 50% छात्र किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल थे। तो हमें निकालना है पास, यानी पास जो बोथ सब्जेक्ट में, बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में से 50% फेल है, तो 50% ऐसे छात्र हैं, 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में ही पास है। क्लियर बात एकदम, 50% ऐसे छात्र हैं जो दोनों में ही पास है। अब मैं इसे पास वाले से लेके करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, देख लो, बिल्कुल सेम आएगा। ये मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, अब के लेते हैं पास, क्या लेते हैं, पास। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पास, कि पास वाले ले रहे हैं। यहाँ में 60% पास है, इसमें कितने पास है, 75, इसमें 60% पास है, इसमें 75% पास है। अब 15% दोनों में फेल है, तो 100 में से 15 गए थे, कितने बचे, 85, बीच में 85 लिख देना है। तो यहाँ पे लिखना है पास 85%, इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी 2 बार जुड़ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 85 में से माइनस कर दो, तो पास बराबर 60 और 75 हो गए 135 माइनस 85, तो इसे माइनस करोगे आएगा 50%। पहले भी 50% आया था, अब भी 50% आया। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आज का चौथा टाइप लेते हैं और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। कल वाली क्लास में मैं उस पर क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 3 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और कराते हैं उसको। यदि सभी को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो सभी वीडियो को लाइक करते रहे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में %28 छात्र गणित में, 30% छात्र विज्ञान में, 30% छात्र विज्ञान में और 12% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। 12% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र केवल एक विषय में पास है?
केवल एक विषय में, एक विषय में पास है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक बार बेहतरीन तरीके से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसका सॉल्यूशन बेकार दे रखे रहते हैं बुकों में। एक परीक्षा में 28% छात्र गणित में, 30% छात्र विज्ञान में और 12% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र केवल एक विषय में पास है? तो करना क्या है, यहाँ पे पहले की तरह चित्र बना देना है। तो यहाँ पे मैंने चित्र बना दिया, पहला सब्जेक्ट, दूसरा ये गणित है, ये लिख दिया मैंने गणित, और ये लिख दिया मैंने विज्ञान। यहाँ पे लिख दिया तीनों के तीनों फेल लेने हमें, ठीक है। अब इसमें कितने फेल है? 30, इसमें कितने फेल है? 12, ठीक है। दोनों 30, इसमें उल्टे लिख दिया, इसमें 28%, इसमें 30% और इन दोनों में कितने? 12%। 12% दोनों में इंक्लूड हो रहा है। तो करना क्या है, यहाँ पे फेल बराबर लिखना है, फेल बराबर 28 और 30 58, 28 और 30 को जोड़ देना है 58 और बीच वाले को माइनस 58 से 12 गए तो कितने बचे? 46%। यानी 46% छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी में फेल है। तो यहाँ पे मैंने निकाले सब पास इन बोथ सब्जेक्ट, पास इन बोथ सब्जेक्ट। पहले दोनों सब्जेक्टों में पास निकालने, तो यहाँ पे मैंने 58 में 100 में से 46 माइनस कर दिए, 100 में से 46 माइनस करे तो आ गया 44%। यानी 44% छात्र ऐसे हैं जो दोनों में ही पास है, जिसके मैंने 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है। 100 में से 46 गए तो कितने बचे? 44। अब 44% में दोनों के दोनों पास है, 44%। अब यहाँ पे मैंने लिखा गणित और यहाँ पे लिखा मैंने विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 100 में से 28 फेल थे गणित में, 100 में से 28 फेल थे, तो पास कितने? 62, 72। 100 में से 28 गए 72, तो 72 पास है। 100 में से 28 फेल है तो पास कितने? 72। ऐसे ही 100 में से विज्ञान में 30 फेल है तो पास कितने? 70। ये 70 ऐसे हैं जो विज्ञान में पास है, ये 72 ऐसे हैं जो गणित में पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 44% ऐसे हैं जो दोनों में ही पास है। यदि हम दोनों को हटा दें, यानी 44% ये मैथ में पास है और 44% ये गणित में पास है, दोनों के दोनों में पास है। अब इसमें से मैंने माइनस किया तो 72 में से 44 गए, ये बच्चा 12 में से 4 गए 8, तो यहाँ बचा 6, 6 में से 2 4 गए 2, यानी कि 28% छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में पास है। 28% छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में पास है लेकिन विज्ञान में फेल है, ठीक है। 28% छात्र ऐसे हैं जो गणित में पास है लेकिन विज्ञान में फेल है। और 70 में से 40 गए, ये बचे 26, ये बचे 26। 26% छात्र ऐसे हैं जो विज्ञान में तो पास है लेकिन गणित में फेल है। क्लियर बात एकदम। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे 26 दूनी 52 यानी 54, यानी 54% छात्र ऐसे हैं जो केवल एक विषय में पास है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। 54% ऐसे छात्र हैं जो केवल एक विषय में पास है, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन थे 4 के 4। यदि आपको सभी को ये पसंद आए हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।